सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, चूंकि फिर से रिपीट करते हैं कि हम पढ़ रहे थे किंगडम के बारे में। हमने पढ़ा मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंजाई किंगडम। आज जो हम पढ़ेंगे यानी कि टोटल 5 किंगडम में डिवीजन किया था, 5 जगत में वर्गीकरण किया गया था वीटेकर के द्वारा। तो आज जो हम किंगडम पढ़ने वाले हैं या जगत पढ़ने वाले हैं वो चौथे नंबर का है, यानी कि हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी। देखिए क्या होता है, जब वर्गीकरण किया गया था तो उस वर्गीकरण के कई आधार थे। शुरुआत में जब वर्गीकरण हुआ तो उसे एक तरीके से आर्टिफिशियल कहा गया। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इसलिए कहा गया जो कि कैरोलस लीनियस ने दिया था, उसकी बात कर रहे हैं। और आप अब ये बात सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा उल्टा है कि उस समय आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हो गया। एक्चुअली क्या हुआ, वो बिल्कुल शुरुआती दौर था और जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो उस समय क्लासिफिकेशन के लिए जितनी आज हमारे पास डिटेल्स होती हैं किसी भी स्पीशीज के बारे में, उस समय उतनी डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। तो वहां पर जो उनकी बाहरी रचना है या एंडोसियम का किस तरीके से आकार है या उसकी कैसी संरचना है, इस आधार पर वर्गीकृत कर लिया गया था। और कई बार ऐसा हुआ था कि जो सेम ग्रुप में आने चाहिए वो किसी रचना में या स्ट्रक्चर में डिफरेंस की वजह से दूसरे ग्रुप में चले गए। तो उस समय का जो क्लासिफिकेशन था वो था हमारा आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने, जब लीनियस के टाइम पर हुआ था उस समय की बात कर रहे हैं। फिर बात आती है नेचुरल क्लासिफिकेशन की, या ऐसे क्लासिफिकेशन की जो प्रकृति में अंतर हैं। उसके बाद साइंटिस्ट ने उन अंतरों के बेस पर, चाहे हम जीन संरचना के आधार पर या फिर हम पेडिग्री के बेस पर या हम जब जीवों का विकास हुआ यानी कि इवोल्यूशन के बेस पर, हमने उनको क्या किया, क्लासिफाइड करना शुरू कर दिया। तो कई बार ऐसा हुआ जो बहुत निकटतम प्रजातियां थी वो कई बार सेपरेट हो गई क्योंकि उनमें कुछ गुण अलग मिल गए, और ऐसे ही कुछ और प्रजातियां थी जो लगती तो दूसरे ग्रुप की थी लेकिन बहुत सारे कैरेक्टर्स मैचअप होते थे तो दूसरे ग्रुप में उनको एंट्री मिली। तो प्रश्न आपका आता है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है प्लांट से संबंधित वो किसने दिया, या फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन को किसने दिया? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया था बेंथम तथा हुकर ने, यानी कि बेंथम और हुकर 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस तरीके से क्लासिफाइड करना शुरू किया। इसके बाद आते हैं किंगडम प्लांटी पर। किंगडम प्लांटी के अंतर्गत हमने किन किन चीजों को पढ़ना है, या किंगडम प्लांटी समझ ही रहे हैं पादप या वनस्पति जगत से संबंधित है। इसके अंतर्गत वही हम पढ़ेंगे जो कि वनस्पति से संबंधित होगा। और मेन कैरेक्टर हम जानते हैं कि इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, बहुत सारे कैरेक्टर हैं इससे संबंधित। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। बहुत सारी विशेषताओं के अंतर्गत किंगडम प्लांटी में प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ज्यादा कॉमन होती है। यानी कि ये जितने भी इसमें रखे गए हैं मोस्टली सब कैसे हैं, ऐसे हैं जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं यानी कि स्वपोषी हैं। अब बात आती है, जब वर्गीकरण की बात हो रही थी तो हमने कई बार ऐसा हुआ, मान लीजिए ये ए स्पीशीज है, ये बी स्पीशीज है, फॉर एग्जाम्पल कह रही हूं, अभी इसको दोनों को कुछ और ही समझिए, अभी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म मत समझिए। इसमें क्या हुआ, हमें लगे बहुत सारे कैरेक्टर क्या आ गए, सेम आ गए, तो यानी कि इन्हें एक ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन चीजें बहुत एडवांस होती चली गई। फिर हमने क्रोमोसोम के बेस पर उन चीजों को क्लासिफाइड करना शुरू कर दिया। समझ में आएगा? तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन क्या हुआ, डिटेल होता चला गया। और हम बार बार यही कह रहे हैं, और साइंस की विशेषता भी यही है कि जो अभी है हो सकता है अगले 2 दिनों में उससे संबंधित हमें बिल्कुल ही नई जानकारी मिले। तो साइंस मीन्स ऑन गोइंग डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट जो आज हमें है, हम उसको एक और स्टेप पर आगे बढ़ जाते हैं और चले जाते हैं और नई समझ को विकसित करते हैं। बात करते हैं किंगडम प्लांटी की, यानी कि पादप जगत की। पादप जगत के अंतर्गत आपका एक्चुअली क्या है कि जो ये पादप जगत है इसमें 5 भागों में इसको बांटा गया है। 5 भागों में बांटने का मतलब ये है कि पहली कैटेगरी की शैवाल की, एल्गी, दूसरा हुआ ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है,
तो 5 भागों में इसको बांटा गया है जगत को, पादप जगत को। तो जो आज हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ हम बात करेंगे शैवाल के बारे में, यानी कि एल्गी के बारे में, कि एल्गी क्या है और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। देखिए क्या है, शैवाल को भी अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो 3 तरीके के शैवाल हैं। एक है क्लोरोफाइसी, दूसरे है फियोफाइसी और तीसरे है रोडोफाइसी। तो 3 तरीके के ये शैवाल हैं। फिर रिपीट कर रही हूं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक है। अब रंग के आधार पर देखिए इनमें क्या विशेषता होती है। सामान्य देखिए कोई भी, जैसे ये वाले शैवाल हैं, क्लोरोफिल मिलेगा, थैलॉइड होगा, और ये क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। जो इनमें कॉमन कैरेक्टर हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, एक्वेटिक होंगे। और कई बार कुछ शैवाल ऐसे आते हैं जो एक सहजीवन को प्रदर्शित करते हैं, सिम्बायोट्स को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि तीनों तरीके से ये यहाँ पर क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी कैसे होते हैं, जो हरे रंग के शैवाल होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, ये शैवाल होते हैं हमारे क्लोरोफाइसी। उदाहरण आपके इसमें ले सकते हैं, कौन कौन से होते हैं आप चाहें तो लिख लीजिएगा, पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार जब हम पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी, क्योंकि आगे जब डिटेल्स होते चले जाएंगी तो हमें नाम से पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें आपके क्या आ सकते हैं, वॉलवॉक्स है, क्लेमिडोमोनास है, क्लेमिडोमोनास। ठीक है, ये ऐसे 2 नाम हैं स्पेशली जो बार बार आपके सामने आएंगे। इसी में एक और नाम आता है, जब आप हायर स्टडी करेंगे तो उस समय भी इसके बारे में पढ़ेंगे, कारा। ठीक है, तो ये 3 इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं कि इनमें क्या उपस्थित होता है। इनमें एक्चुअली क्लोरोफिल ए और बी होता है, क्लोरोफिल ए और बी। ये कैसे रंग के होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। अब जो ये शैवाल हैं, क्योंकि प्लांट है, कहीं ना कहीं किंगडम प्लांटी के अंतर्गत अगर हम ये पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनमें एक फूड का स्टोरेज भी होगा। तो वो फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक है। अब जो बाहरी कोशिका भित्ति होती है, इनमें बाहरी कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की। वो मैं लिखा नहीं है, मैं आप लिख दे रही हूँ। बाहरी कोशिका भित्ति किसकी होती है, इनमें सेलुलोज की बाहरी कोशिका भित्ति होती है, यानी कि सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। फ्लैजिला होते हैं, यानी कि कशाप, पक्षमाप, जिसको जो भी बोले, फ्लैजिला जो होते हैं, फ्लैजिला होते हैं 2, 8, यानी कि 2 से 8 तक समझ सकते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक ही तरीके के होते हैं, समान होते हैं। और क्लोरोफाइसी की विशेषता है कि जो भी कशाब होंगे, यानी जो भी फ्लैजिला होंगे, वो फ्लैजिला कहाँ पर होंगे, शीर्ष पर होंगे। ये लिखा ही है मैंने, वो कहाँ पर होंगे, शीर्ष पर, यानी कि सिरों पर। इसी में दूसरा डिवीजन है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे शैवाल भी होते हैं ना, जैसे ये क्लोरोफाइसी की मैं बात करूं तो क्लोरोफाइसी की एक विशेषता है, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण ये खुद करते हैं। तो इनमें एक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक फिक्सेशन करने का जो कैरेक्टर होता है वो पाया जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने का काम होता है इनका। दूसरी चीज, जहां पर ये ज्यादा होते हैं, चूंकि ये ग्रीन कलर के हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। अब आप चाहे उससे कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से समझ लें या फिर ऑक्सीजन की बढ़ी हुई मात्रा के आधार पर समझ लें। इनमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि यूज किया जाता है जिनका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे प्रोटीन बहुत होता है, क्लोरेला और स्प्रोलाइना है जो एक कोशिक शैवाल कहे जाते हैं। और शैवालों की विशेषता होती है कि हम फिलहाल इसकी बात कर रहे हैं, इसकी विशेषता होती है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं ये। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होगा, प्रोटीन के रिच सोर्स होते हैं, तो एज ए फूड इनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कुछ एगार है जो इंडस्ट्रियल रूप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी इससे तैयार किया जाता है और उसमें चिलेडिनम या ग्रेसिलेरिया होता है, ग्रेसिलेरिया से एगार को प्राप्त किया जाता है।
एगार एगार आप बार बार सुनेंगे। अगर इंडस्ट्रियली हमें उसे फॉर्म करना है तो वो हम इससे चिलेडियम से या ग्रेसिलेरिया से हम उसे बनाते हैं। ये तो हो गया क्लोरोफाइसी की बात। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर फियोफाइसी। फियोफाइसी जो होते हैं हमारे, फियोफाइसी की विशेषता ये होती है कि फियोफाइसी की विशेषता ये होती है कि जैसे ये भूरे रंग के होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं और इनमें क्या मिलता है, क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, साथ ही जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड मिलता है। ये ऐड मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये बात। तो फियोफाइसी में कौन सा निम्न में से ये पाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन था, सारे शैवालों के नाम थे और उसमें सही उस समय के जो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ, जेंथोफिल उसमें सही था। तो आप इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे, इसको मैंने एडिट भी किया है। फिर है कैरोटीनॉइड। यहाँ पर दूसरे नंबर पर हमने ये कहा कि जो स्टोर्ड फूड होता है, वो स्टोर्ड फूड यहाँ पर कैसे रहेगा, वो मैनिटोल या लेमिनेरिया के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। किस फॉर्म में रहेगा, मैनिटोल या लेमिनेरिया की फॉर्म में रहेगा। और साथ ही साथ इसमें क्या मिलेंगे, जो हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं वो फ्लैजिला यहाँ भी उपस्थित होंगे, 2 होंगे और वो कैसे होंगे, असमान होंगे। गलत लिख दिया मैंने, ये क्या होंगे, 2 होंगे और ये क्या होंगे, असमान होंगे और साथ ही साथ वो लेटरली होंगे। यहाँ पर जैसे हमने हेड रीजन की ओर कहा तो यहाँ पर ये क्या होंगे, लेटरली होंगे। और जो इनकी दूसरी विशेषता, जैसे खारे जल में मिलेंगे और बाहर एक चीज छूटी है, जैसे हमने क्या छोड़ा, सेलुलोज की बनी हुई होगी इसकी बाहर की भित्ति और एल्जिन, इन 2 चीजों से बनी हुई होती है। जैसे हमने क्लोरोफाइसी में पढ़ा कि जो सेल वॉल है किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की। तो ऐसे ही यहाँ पर है सेलुलोज, या फिर यहाँ पर जो फियोफाइसी हैं उनमें किसकी बनी हुई होती है, एल्जिन की। अब बात करते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी, रोड मीन्स याद रखने के लिए बोल रही हूँ, रोड मीन्स तो बात अलग हुई, तो रेड से कोरिलेट कर लेंगे। लाल रंग के जो शैवाल होते हैं रोडोफाइसी होते हैं, क्लोरोफिल ए और डी होता है। और यहाँ पर जो स्टोर्ड फूड होता है इनमें वो होता है फ्लोरिडियन, स्टार्च की फॉर्म होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्लोरोफिल है उसके साथ ये मिलेगा फाइकोएरिथ्रिन भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पर क्लोरोफिल ए और बी था, यहाँ क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन हो गया। और यहाँ पर था क्लोरोफिल ए और सी और फ्यूकोजेंथिन, साथ ही से जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड, ठीक हो गया। रोडोफाइसी की विशेषता क्या होती है, थैलस मल्टी सेलुलर होता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसमें होता है। स्टार्च का जो फॉर्म स्टोर्ड होता है वो फ्लोरिडियन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, हेट्रोजाइगोटिक होता है। तो ये तो थी संक्षिप्त में जानकारी कि शैवाल कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। शॉर्ट समरी करके बताया तो अपेक्षा तो यही है कि कम में लगभग सारा का सारा समझने में आपको सुविधा रही होगी। अब देखिए जैसे क्लोरोफाइसी की एक बार मैं फिर से बात करूंगी, तो क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जांपल आप जैसे क्लेमेटोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा या कारा, ये सारे कुछ इसके उदाहरण हैं। ऐसे ही हमारे किसके बचते हैं, फियोफाइसी। फियोफाइसी में फ्यूकस हो गया और लेमिनेरिया हो गया, यहां लिख दे रही हूं मैं। इसके एग्जाम्पल हैं आपके फ्यूकस और लेमिनेरिया, तो आप इनके एग्जाम्पल को भी लिख लीजिएगा। बात आती है इधर रोडोफाइसी की। रोडोफाइसी में आपके होंगे पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, और पोरफायरा। देखिए कई बार प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है, आप उसको उसी हिसाब से देख लीजिएगा। तो ठीक है, पोरफारा या पोरफायरा जैसा आप लिखना चाहें, प्रोनाउंसिएशन अगर प्रॉपर करूं तो ये ठीक है। तो ये क्या हो गए, शैवाल के बारे में जानकारी होगी। तो फिलहाल आज वाले सेशन में इतनी ही बात करेंगे। जो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में, कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कितनी कैटेगरीज हैं, कितने भागों में उसको बांटा गया है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, इन चीजों को उसमें डिटेल करेंगे। बहुत ही समराइज्ड कंटेंट आज तैयार किया था, जिससे कि एग्जाम्स का जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाए
और कम में ज्यादा समझा जा सके, इस बात को ध्यान में रखा गया था। तो फिलहाल आज के सेशन में हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी मिलेंगे, जिसमें हम किंगडम प्लांटी को ही कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।